अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से एक बार आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला और फिर से एक बार आपकी दर्शन भी हुई और फिर एक बार मेरे साथ डॉक्टर साहब है। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ भी होंगे कि इससे पहले भी जो भी हमारे डिस्कशंस हुए हैं, पॉडकास्ट हुए हैं, मोस्टली हमने सोशल इश्यूज़ पे ही बात की है। और आज का जो टॉपिक भी है वो एक कंसर्न वैसा है कि मोस्टली पीपल उसको इग्नोर करते हैं या उससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट आई हैव सीन थॉरो लिटरेचर हैज़ बीन ऑन दैट डिबेट, तो उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले मैं डॉक्टर साहब से ही बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन माय शो डॉक्टर साहब। सो कैसा फील हो रहा है कि लास्ट टाइम हमसे बात हो गई, डिस्कशन हुआ, सोशल इश्यूज़ पे बात हुई, तो एक जनरल बात आपकी क्या रहेगी इस शो के हिसाब से, इस पॉडकास्ट के हिसाब से? काइंडली द माइक इज़ योर्स, आप जॉइन कीजिए। First things first, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thanks for having me here, Mr. Junaid, once again. So, last time we discussed, we had a great time together, and Dr. Umair was with us, Mr. Sahel was with us. लेकिन आज एक अहम मौजू पे बात होगी, and like you aptly said, we'll be talking about Gen Z. तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, या जो मेंटालिटी या जो ट्रेंड सेट हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एंड विल ट्राई टू कवर इट अप ऑल एंड विल डिस्कस इट विद द राइट डेप्थ बेसिकली. सो प्लीज यू कैरी फॉरवर्ड आपके क्वेश्चंस एंड इंशाल्लाह हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी एंड एबिलिटी. प्लीज. थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मेरा काफ़ी कंसर्न रहा है कि मैं सोसाइटी को बहुत ज़्यादा एनालाइज करता हूँ, तो काफ़ी लोग कभी बोलते हैं कि आप ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादा चेक करते हो। ठीक है, आई बिलीव इन प्रैग्मेटिज्म, तो काफ़ी टाइम से ये आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, तो ये चीज़ें काफ़ी जहन में घूमती रहती है। तो जो आज का डिबेट है, जो टॉपिक भी है, वो ये है जन जी ज़रा, जिसको हम जन जी जनरेशन कहा जाता है। तो इस पे डिस्कशन होगा, अल्फ़ा जो जनरेशन है उस पर डिस्कशन होगा। तो लिटरेचर आया है, मैंने पहले ही बोला कि इस पर काफ़ी लिटरेचर आया भी है, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रहा है कि जन जी एरा इसमें क्या डिफरेंस है। हम अपने चाइल्डहुड की बात करेंगे तो काफ़ी, मैंने सोशल मीडिया पे भी इस बात, जो हमारा चाइल्डहुड रहा है वो काफ़ी डिफरेंट रहा है एज़ कम्पेयर टू जो जन जी एरा है। ठीक है, तो मेरा पहला ही क्वेश्चन जो आपके साथ रहेगा, जिस पे आप एड्रेस करोगी कि लोग नहीं जानते जन जीज व्हाट एक्चुअली जन जीज मीन। तो आप इस जन जीज को पहले डिस्कस करोगे कि हम किस ऑन व्हाट पैरामीटर्स वी आर एक्चुअली क्लासिफाइंग दिस जनरेशंस, और उसके बाद हम एड्रेस करेंगे कॉन्टिन्यूसली कि इस जन जीज में कौन सी चीज़ें पाई गई है कि हम आउटडेटेड, या हम सो कॉल्ड, हम एक आउटडेटेड सोसाइटी जो सो कॉल्ड है, हम इस टाइम बोलते भी है कि जो हमारी 90s की जनरेशन है या 80s की जनरेशन है, दे हैव बीन कॉल्ड एज आउटडेटेड। तो उसमें सबसे पहले आप जन चीज़ को डिफाइन करोगे व्हाट एक्चुअली जन चीज़ इज, उसके बाद आप अल्फा जनरेशन पे थोड़ा सा तबसरा डालोगे, और उसके बाद हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या कौन से रहेंगे। थैंक यू. एक्चुअली एक टाइम पीरियड है, बेसिकली people who are born, a range basically we're talking about from 1997 to 2012 I reckon. तो उनको जनजी कहा जाता है, एंड पोस्ट 2012 जितने भी लोग आए हैं, जितने भी बच्चे आए हैं, दे आर कॉल्ड एज जेन अल्फा. पर हेयर इन दिस पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली वहां पे तो ऐसा ही पीरियड है, एक ऐसा ही रेंज है. यहाँ पे पोस्ट आई बिलीव 2012 और 13 जो सोशल मीडिया का जो रोल रहा है, people have immersed themselves, or these kids have immersed themselves completely. They are living inside like social media, not even at the periphery. Now they are living inside it. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर वहां पे जनजी है, अब तो जेन अल्फा है वहां पे, बट अभी भी यहाँ पे इस जनरेशन को वी कैन कैटेगराइज देम इन जनजी गिवन द टाइम पीरियड, पर्टिकुलरली वीज़ा-वी जो सोशल मीडिया का हमने एक्सटेंसिवली यूज किया है. तो उस हिसाब से उस फ्रेम को या उस रेंज को हम अभी भी यहाँ इस पार्ट ऑफ द वैली को जनजी कह सकते हैं पोस्ट 2013 आरेगा.
तो डॉक्टर साहब आपने ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया व्हाट एक्चुअली जेंसिस मीन टू अस, ठीक है। तो डॉक्टर साहब मतलब अगर हम जेंसिस की बात करेंगे तो मोस्टली हम जब भी इसकी बात करते हैं तो हम हमेशा सोशल मीडिया को एड्रेस करते हैं, टेक्नोलॉजी को एड्रेस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम जेंसिस की बात करेंगे, लिटरेचर बेस पे बहुत ज़्यादा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है जब एक जनरेशन ड्रिफ्ट आ जाता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, मैं अपनी बात करूँगा, जब हमारा चाइल्डहुड हुआ करता था तो उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं 20s की बात करूँगा, 25 की बात करूँगा, 28 की बात करूँगा, तब सोशल मीडिया पीक पर नहीं था। अराउंड ये जो एक लावा की तरह फट गया है पोस्ट 2014 से ही ज़्यादा ये लावा फट गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स नाउ एडियस मैं जितना समझता हूँ, जितना मतलब मुझे इस चीज़ पे थोड़ी सी डेप्थ आई है कि जो आजकल की जनरेशन है मोस्टली जनजीज ही हम यंग जनरेशन पे फोकस करते हैं। तो क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल भी मोस्टली यूथ पे फोकस करते हैं। तो यूथ एक है ना, वो बोलते हैं कि एक कौम की निशानी होती है, तो उस पर नजरें होती है कि अगर आपको किसी कौम का उतार चढ़ाव देखना होगा कि वेदर इट इज़ डेवलपिंग या इट इज़ डिग्रेडिंग, तो आप यूथ पे फोकस करते हो। तो जनजीज भी यूथ ही है भाई, वन वे अदर वे, अगर ये छोटी जनरेशन ही है बट सिट इज यूथ, ये यूथ ही है। तो इसमें जो एक मेजर यहाँ पे चैलेंज जो इस टाइम एज ए बीइंग एज ए कश्मीरी मैं कहूँगा, वो यही है कि सोशल मीडिया कर्स, ठीक है। एक तो ये एक लावा फट गया हमारी सोसाइटी में कि सोशल मीडिया, तो आजकल हमारे बच्चे भी निकलते हैं, घर से निकलते हैं बाहर। तो मैंने रिसेंटली मैं कहूँगा कि एक छोटी बच्ची निकलती है पॉडकास्ट के लिए, निकलती है व्लॉगिंग के लिए सीधे, एंड ही डजंट केयर, ही डजंट केयर कि मेरी सोसाइटी देख रही है क्या, ये ठीक है गलत है। एंड एक किस्म का एक है ना वो एक मेंटलिटी ऐसी क्रिएट हुई है जहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि आई डोंट गिव डैम टू एनीथिंग। जहाँ उसको सोसाइटी में फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके पेरेंट्स से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके रिलेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा लावा चढ़ गया है कि यार रिलेटिव मतलब वो नेगेटिव थॉट प्रमोट किया जाता है। तो यंग जनरेशन है, मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का विक्टिम बन रहे हैं। हमारा चाइल्डहुड कुछ अलग था, हमने वो कहीं ना कहीं हमने उन मदारिस में पढ़ा है जहाँ पे वो तरबियत हमें दी गई थी कि उस्ताद है या बड़े है, या फॉर एग्जांपल सोसाइटी में वो कैसे चलना है, कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी चीज़ें बुरी है, इनका एक पोर्टफोलियो हमारे सामने था। बट हाँ, अगर हम जेंजीज की बात करेंगे, वो है ना वो हम तरक्की की मैं हूँ, है ना आई, तो सो आई डोंट केयर, आई डोंट डैम एनीथिंग, ये एक बड़ा कंसर्न है जो आजकल हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा बात करोगे कि जो सोशल मीडिया लावा यहाँ पे चल रहा है, और जो आई कंसेप्ट है कि आई डोंट गिव डैम एनीथिंग, वो एक बड़ा कंसर्न है जहाँ पे हम देखते हैं कि हम किसी बच्चे को बोलते बेटा आप गलत कर रहे हो, तो वो वहाँ से बोले कि आपको क्या है मेरी लाइफ के साथ। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है जो इस टाइम मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि कंसर्न्स, कंसर्न इसमें जेंजीज में मतलब टेक्नोलॉजी आई है इंडीड कि हम एआई का ज़माना भी है, सोशल मीडिया का ज़माना भी है। बीइंग एज ए टीचर आपने भी देखा होगा जो आजकल के बच्चे हैं वो ग्रैब ज़्यादा चीज़ें करते हैं, वो कॉपी पेस्ट जैसे रोबोट जैसे बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंजिंग भी है हमारी सोसाइटी के लिए कि आजकल का बच्चा खुद इंटेलेक्ट तो डेवलप नहीं कर रहा है, सो उसमें वो क्रिटिकल एबिलिटी है ना, क्रिटिकल मेंटेलिटी वो भी पाई नहीं जाती क्योंकि वो सोचता भी नहीं है। और किताबें तो दूर की बात है कि आज तो कोई बच्चा उस हिसाब से किताबें पढ़ते थे जैसे हमारी हम या हमसे पहले जो जनरेशन थी वो उस पर फोकस, लिटरेचर डेवलप इतना बहुत अच्छा था, एंड दे वर रियली बुक लवर्स। आजकल हम कहेंगे कि आई मैं बुक लवर तो मैं शो करूंगा। रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि काफी बच्चे ना द 40 रूल्स अलाउ, मतलब इट इज आयरॉनिक यार, मतलब क्या कर रहे हो हम। तो कहीं ना कहीं आप इस बात पे एड्रेस करोगे तो ये एक कॉमन कंसर्न है, और मोस्टली हर किसी सोसाइटी में बीइंग एज ए इस मैं कहूँगा इस दिस पार्ट ऑफ लैंड मैं रोजमर्रा ये चीजें देखता हूँ कि जो हमारी बच्चे इस चीजें का फेस कर रहे हैं। तो काइंडली आप इस पे थोड़ा सा तबसरा कीजिए। Like I said in the beginning, I mentioned this that we need to discuss this particular topic with the right depth. Is very important. Why I said this, because you know Allah says in Quran, "Qala Rabbi fi kitabihil kareem fi surat an-Nahl, Bismillahir Rahmanir Rahim, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Sadaqallahul Azim. That means invite people to the way of your Lord bil hikmah, with wisdom, with absolute wisdom. Wal mau'izatil hasana, then counsel them rightly in a nice way, instruct them good things. Wajadilhum, even if you debate with them, you rebut with them, you discuss with them. Allati hiya ahsan, debate, rebut,
and discuss in a way that's the best, in the best possible way. So when we particularly try to address Gen Z in this part of the valley particularly, they should not feel attacked. They should not feel as if somebody has invaded their territory. They should feel seen, कि कोई उनकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, कोई उनको एड्रेस कर रहा है. ऐसा नहीं कि हम उन पे अटैक करेंगे, बिकॉज वी आल्सो कमिट सो मेनी मिस्टेक्स. जब हम अपनी बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर नॉट इवन वर्थ ऑफ डस्ट, राइट. तो मसला ये है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट, लाइक एक चीज है, लास्ट टाइम आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस डोपामीन, and then I talked about D square, dopamine dependency. Point is, this dopamine addiction, it has been disguised, it has been camouflaged as productivity. ऐसा लगता है कि हमें एक डोपामिन हिट मिला, एक किक मिली, हमें लगता है कि ये प्रोडक्टिव काम है. सपोज वी सीक वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड. हमने कोई पोस्ट किया तो कितने लाइक्स आ गए, दैट्स चेकआउट. वो क्यूरियोसिटी हमें डेवलप होती है, हम वी आर वेरी क्यूरियस टू चेक दैट कि कितने कमेंट्स आए और कितनों ने शेयर किया. तो वी आर सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड. तो इट इज नॉट प्रोडक्टिविटी, बल्कि इट इज ड्रेस्ड एंड कैमोफ्लेज्ड एज प्रोडक्टिविटी, बट इट इज नॉट. एंड ये सिर्फ एक प्लेजर नहीं है. डोपामिन इज नॉट समथिंग लाइक प्लेजर, इट्स एन एंटिसिपेशन. अब मसला ये है, जिस तरह से अरिस्टोटल ने कहा था कि पोटेंशियल वर्सेस एक्चुअलिटी. पोटेंशियल इज की व्हाट यू कुड बी. अल्लाह ने आप में इतना खुदा दिया है, खुदा बरा है, इतना हुनर दिया है, टैलेंट है, आप ये हो सकते हो. बट एक्चुअलिटी इज लाइक थ्रू योर हैबिट्स, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर राइट नाउ. आप क्या हो, आपके हैबिट्स क्या है, ठीक. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एक्चुअलिटी. सेकंड थिंग इज, जिस तरह से फ्रेडरिक नीशा ने कहा कि अगर आपको ये पता चला ना कि वाई टू लिव, आपको जो हाउ जिसके बारे में बात करनी है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू बियर दैट. मसला ये है कि इस डोपामिन कल्चर ने, इट हैज रिमूव्ड दैट व्हाई. वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड द पर्पस दैट वी हैव बीन सेंट हियर फॉर, ठीक. हमें वही एक वो एक रश मिलता है, एक हिट मिलता है डोपामिन का, और हम मीनिंग भूल गए. that's a tragic part of it. Unfortunately, मसला ये है कि I'm not against technology. Technology is a fine thing, but if we are using it judiciously, if we are using it sensibly, if we are using it consciously, compulsively nahi. Now Gen Z, like people who are falling in this trap, they are using it compulsively. And it's like it's very easy कि we'll spend 2 hours, we'll spend 3 hours, हम 4 घंटे 5 घंटे भी रील स्क्रॉल करने में स्पेंड करेंगे. But we find it so difficult and unguiding to even spend 30 minutes in solving a problem. हम नहीं कर सकेंगे. दूसरा मसला, सी एबिस्मल पार्ट क्या है इसका, आयरनी क्या है. सपोज देयर इज अ कपल, उनके बीच में होता है, रिश्तों में अनबन होती रहती है. अब दे हैव टू डिसाइड समथिंग, दे हैव टू टेक सम डिसीजन, they'll refer to chat gpt, मुझे सोल्यूशन दो. तो दिस इज व्हाट, मतलब सी द इफेक्ट्स ऑफ इट, कि वो जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, इट हैज रॉब्ड ऑफ. वो जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वी नीड टू ग्रूम आवर ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट हैज गॉन फॉर अ टॉस. एंड थर्ड थिंग, जिस तरह से लास्ट ईयर भी एक वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने डिक्लेयर किया, ब्रेन रॉट. हमारी क्रिएटिविटी कहाँ गई? वी आर नॉट यूजिंग आवर लाइक कॉग्निटिव फैकल्टीज. I am telling you with assurance, ये जो Gen Z है ना, they are the most intelligent people. Most intelligent people. Maybe they could be the cognitively most capable people ever born. But intelligence is not everything. Discipline is. मसला ये है कि we have lost the track. We have derailed ourselves from the track. हमें एक डिसिप्लिन ही नहीं है, हमें पर्पस ही हमारा खत्म हो गया. सो ये these are some serious signs, like हम कितना स्पेंड टाइम कर रहे हैं और हमारी क्रिएटिविटी को क्या हुआ है. Our critical ingenuity, it has gone for a toss. Our creativity, it has gone for a toss. Why? Because we are relying our extreme reliance on social media, chat gpt, AI. हम हमेशा कहते हैं AI गलत नहीं है, तभी तो आइंस्टाइन ने तब कहा था, इट्स apocryphal, it is attributed to him, but line सही है कि I fear कि technology may surpass human interaction, then world will have a generation of idiots because we are not using our intellect, we are not using our cognitive faculties. मसला वो है. तो हमें Gen Z से कोई मसला नहीं है, if they are using it judiciously. ये मैं अपने आप को पहले कह रहा हूँ, I have fallen this trap also. I'm quite vulnerable when it comes to social media. I am inside it, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ. Exactly, we are the main victims. मैं अपने आप को पहले कह रहा हूँ कि
कि इंटेलिजेंस इज नॉट एवरीथिंग, पोटेंशियल इज नॉट एवरीथिंग, व्हाट योर हैबिट्स आर बेसिकली। आपका डिसिप्लिन क्या है, आपका पर्पस आपको समझ आ गया है, वाई, जो वाई आपको समझ में आ गया है, तभी तो आप जूझ रहे हो कि हाँ ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इसमें अलामा ने बहुत खूब है ना, खुद ही को कर दो इतना कि हर 100%। तो अलामा, दैट इज द रीजन कि अलामा इकबाल मोस्टली खुद ही पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो आप वाई की बात करेंगे ना, तो वही कि अपने आप को पहचाना। तो तो मैं इसको एक आई जस्ट वांट टू गिव अ रेमेडी टू दिस इन कंक्लूजन, उसके बाद आप इंशाल्लाह अच्छे से कंक्लूड करेंगे। देयर आर थ्री थिंग्स बेसिकली मिस्टर जुनैद। वन इज सब्र, पेशेंस, कि when you have got this ability to tolerate delay, you're not reacting, you're responding। आप में वो एक सब्र आता है, पेशेंस आता है, एंड पेशेंस इज लाइक व्हेन टाइम अप्लाइज प्रेशर, आप उस टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक, दैट मीन्स यू आर डेवलपिंग मैस्टरी ओवर टाइम। अदरवाइज अगर आप इम्पेशेंट है, यू बिकम स्लेव ऑफ टाइम। नंबर वन इज सब्र, एक्सट्रीम पेशेंस। नंबर टू इज मुजाहदा। मुजाहदा इज लाइक स्ट्रगल विथ योर ओन सेल्फ। Unless and until you are struggling and striving, you're not overcoming your inner impulses, आप बाहर की फील्ड जो है, बैटल फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। आपको अंदर का जो आपका बैटल फील्ड है ना, यू हैव टू कॉन्कर दैट फर्स्ट, यू हैव टू कॉन्कर दोज इम्पल्सेस, तभी आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद है देयर इज थर्ड थिंग, तज़किया, वी कॉल दैट एज प्यूरिफिकेशन। यू नीड टू रिफाइन योरसेल्फ 100%, यू हैव टू गो फॉर द रिफाइनमेंट, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अपने आप को जब आप बदल दोगे, उसके बाद आपके हैबिट्स अच्छे होने चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे जो है, यू मस्ट शेयर गुड थॉट्स विद पीपल, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, यू मस्ट बी अ गुड रीडर। कोई नया स्किल आप डेवलप कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो। एंड लास्टली मेरी मैसेज रहेगी इन नटशेल, थोड़ा से लेंथी में जा रहा हूँ बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू टेक ओवर। जो एक तो ये बात हमने की है जनजी के बारे में, दे नीड टू रियली एड्रेस देमसेल्व्स, दे नीड टू सी कि सिर्फ जो है इंटेलिजेंस इज नॉट एवरीथिंग, डिसिप्लिन इज द मेन थिंग एंड पर्पस इज द मेन थिंग। यू नीड टू फाइंड व्हाई ऑफ योर लाइफ, ठीक, you need to find the purpose of your life। And lastly, main important, it's not just about students now, I have seen a very disturbing trend, it's a very uncomfortable truth and very bitter truth कि अब जो टीचर्स हैं, आई फाइंड इन कोचिंग सेंटर्स एंड डिफरेंट जगहों पे, दे आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स एज विजुअल अट्रैक्शन। उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, रील बना दी, पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। आई एम नॉट अगेंस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, फाइन लगा दो, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स हु आर नॉट इवन विलिंग टू फेस द कैमरा और टू कम टू कैमरा, इवन देयर पेरेंट्स आर नॉट लाइक कंफर्टेबल इन दैट। विजुअल अट्रैक्शन उनको बना दिया, कमोडिटी उनको बना दिया, यू पुटिंग देम, एंड आई एम टेलिंग यू, सोसाइटी इज नाउ क्रिएटिंग सोफिस्ट्स, इट्स नॉट क्रिएटिंग टीचर्स। सोफिस्ट्स का काम होता है कि टू इम्प्रेस द कम्युनिटी, एंड टीचर्स का काम होता है टू ट्रांसफॉर्म। हम सोफिस्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड वी रियली नीड टू थिंक अबाउट इट। बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, गर्ल्स का फोटो चढ़ा दिया, उनकी फोटो चढ़ा दी, where are you going? Are you like mixing this education with the entertainment? This is a serious question that we need to ask ourselves if really we want to grow as a society। Please। डॉक्टर साहब, आपका एक अच्छा कंसर्न भी रहा है, तो थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है, तो वक्त की नज़ाकत को हम भी समझ सकते हैं। ऊपर से अजान भी हो रही है, तो हम इसको यहीं पे शॉर्ट करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं कि काफ़ी चीज़ें हमें मिस भी हुई है। मैं चाहता था कि आई विश कि हम इस पे बात करें। आपने इसमें वाई का कॉन्सेप्ट दिया, आपने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमें पहले खुद को उजागर करना है, खुद को जानना है, और मोस्टली कि जो आपने बहुत अच्छी बात की कि हम पोर्ट्रे करते हैं दिखाने के लिए, है ना, तो वो चीज़ बढ़िया है जो आजकल हमारी सोसाइटी और हमारे स्कूल में तो ये नॉर्मलाइज अब हो रहा है ना, और दे आर डूइंग दिस कंटिन्यूसली। तो प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं इसमें, आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें काफ़ी चीज़ रह भी जाती है कि जो टेम्परमेंट है आजकल, जो मतलब जन जी ज़रा है, इनमें टेम्परमेंट बहुत कम है, बहुत वो है ना, वो उसमें बहुत सारे फूड हैबिट्स का इशू भी है, सोसाइटी इशूज़ भी है, ग्रूमिंग भी, ग्रूमिंग भी बहुत, पेरेंटिंग का बहुत मसला है कि आई रिमेंबर कि जब मैं छोटा था, जब हमारे उस्ताद हमें पीटते थे तो घर वाले खुश हो जाते थे, एंड इट वाज लाइक कि अगर आपने ये गलती की तो हम आपके उस्ताद को ये बोलेंगे, इट वाज हम फिर उस चीज़ से दूर रह जाते। लेकिन आज के पेरेंट्स आप देखो, अगर एक बेटे का बच्चे को कुछ किया भी जाता है, उसको डांट भी दी जाती है, तो नेक्स्ट डे आप देखते हैं कि उस टीचर को या तो एफआईआर या कुछ, तो लिटिल लेवल पे उसको तो मारता बढ़ेगी कि आपने क्यों किया है। और मतलब हाँ, ये इट्स अ काइंड ऑफ लव। मैं कहूँगा कि आजकल के बच्चे जो है, पेरेंट्स बहुत अफेक्शनेट है या बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट इनडायरेक्टली, हाँ, बट मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि इट इज क्रिएटिंग रॉबोटिक लाइक सिचुएशन इन कश्मीर। आप देख रहे हो कि सारे बच्चे रॉबोट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सोच भी नहीं है, टेम्परमेंट नहीं है, सोसाइटी पे नजर भी नहीं है, इथिक्स भी नहीं है, मॉरल्स भी नहीं है, खुद का एक विजन भी नहीं है। हमारी सोसाइटी कहाँ चुकी, तो दूर की बात है कि वो किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह होप कि इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम पे और एक डिस्कशन होगा, एक और ऐसे टॉपिक पे बात होगी। तो तमाम जो हमारे फॉलोअर्स है या जो भी हमें देखने वाले हैं, लास्ट टाइम भी बहुत सारा प्यार मिला। इंशाल्लाह इन चीज़ों में डिस्कशन भी होगा, सोशल इश्यूज़ में इंशाल्लाह बात तो होती रहेगी। तो शुक्रिया एग्जैक्टली ज्वाइन करने के लिए, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह कि नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम मिलेंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।